हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाए क्योंकि क्लास आपकी अब शुरू होने वाली है। और आज के क्लास के माध्यम से हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में मैं सवाल लेकर कम आ रहा हूँ, धीरे धीरे सवालों को मैं बढ़ाऊंगा, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30 करूंगा। जैसा जैसा आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा वैसा वैसा सवाल भी आपके यहां पर बढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस आपकी रेगुलर होगी रात में 9 बजे, तो सभी लोग 9 बजे जुड़िए। कभी कभी हो सकता है टाइमिंग चेंज हो सकता है, पर अभी आप समझिए कि 9 बजे ही आपका ये टाइमिंग है। और सभी सवालों को हम लोग थोड़े थोड़े डिटेल में जानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो भी सवाल मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ही प्रबल है, ठीक है। तो क्लास को लेट ना करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी क्लास में नए हैं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, वो क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और सभी लोगों को इस क्लास के माध्यम से फायदा हो, जिससे उसको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चल, तो क्लास को लेट ना करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और सवालों की ओर चलते हैं। तो इससे पहले एमसीक्यू का एक क्लास हो चुका, आज ये सेकंड क्लास है। तो जो भी पिछला क्लास नहीं देखे वो पिछले क्लास को भी जाके देख ले। और साथ ही साथ कुछ थियोरेटिकल क्लास से भी है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो दोनों या जो भी अब वीडियो अवेलेबल है वो सभी वीडियो को देखने का प्रयास करें आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। उसको 2x 3x कर में नहीं देखना है, और पेन और एक कॉपी रखिए और जो चीजें आपको नहीं आते हैं उस चीज को आप नोट डाउन करते हुए भी चलिए, जिससे आपको कैरी करने में बहुत ही आसानी होगी, नोट्स भी आपके बन जाएंगे और एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो लेट न करते हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। और आज का ये पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का पहला सवाल, फर्स्ट सवाल आज का। तो आज का पहला सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नीचे देखे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनने बोल रहा है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जैसे आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा एंड राजस्थान। और कूट में ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3, 4, सी है केवल 2 और 3 एंड डी है उपयुक्त सभी। तो आपको टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताना है कि कितने स्टेट से पास करती है और कौन कौन सा स्टेट यहां पर है इंडिया में, ठीक है। चल, थोड़ा सा आपको टाइम हम दे दे रहे, इसके बाद हम इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे आपको किसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे आप बात कर रहे हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, जिसे कहा जाता है इक्वेटर। इसे कहा जाएगा इक्वेटर। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, जो कि एक लैटिट्यूड लाइन है, एक अक्षांश रेखा है। और ठीक इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे फिर आपको देखने को मिलता है 23 डिग्री हाफ साउथ पर मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ये जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। तो कर्क रेखा की जब बात करेंगे तो ये जो कर्क रेखा है ये 17 कंट्री, 17 कंट्री, 17 कंट्री से पास करती, कहीं कहीं आपका 16 भी देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यहां पे हो जाएंगे 3 कॉन्टिनेंट एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा 6 वाटर बॉडीज। आपको समझा रहा था जो टॉपिक ऑफ कैंसर ये 17 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट
एंड 6 वाटर बॉडी से हमारी पास करती है, और जिनमें से एक हमारा भारत भी है, जिसमें से हमारा भारत है। अब भारत के बीचों बीच से ये लाइन पास करती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जब वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जब वर्ल्ड के बारे में अक्षांश और देशांतर देखेंगे, उस समय हम लोग 17 कंट्री के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ देखिए कि भारत में कहाँ कहाँ से पास करती। तो सबसे पहला स्टेट यहाँ पर हमारा हो गया गुजरात, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए गुजरात का ही है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा यहाँ पर हमारा राजस्थान, तो राजस्थान यहाँ पर ये आंसर आपका सही हो गया। राजस्थान के बाद थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलता है एमपी, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में भी नहीं है। इसके बाद आपको चौथा मिलेगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंसर भी सही है। छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिलेगा झारखंड, 5वें नंबर पे झारखंड है। छठे में आपका वेस्ट बंगाल है। 7वें में आपका है क्या, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा भी यहाँ पे सही है। और त्रिपुरा के साथ यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या, उपयुक्त सभी होगा। कोई दिक्कत, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के 8 राज्यों से क्या करती है, पास करती है। कोई दिक्कत की नहीं को, चल। और देखिए गौर कीजिए कि माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है ना, 2 बार काटेगी। तो माही नदी का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, 2 बार ये आपकी काटती है माही रिवर, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे एक ट्रिक से याद रखिएगा, जैसे LCM, तो L से हमारा होता है लिम्पोपो, लिम्पोपो। तो जो लिम्पोपो रिवर है ये मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। और सी से अगर हम बात करेंगे तो सी से आपको मिलेगा देखने को कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। और वहीं एम से यहां पर याद रखिएगा माही रिवर, इंडिया में है माही रिवर, और माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, इसको याद रखना है। और ये जो हमारा कर्क रेखा है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एक प्रकार का लैटिट्यूड लाइन है, एक लैटिट्यूड है, एक अक्षांश रेखा है। इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको यहाँ पर पता चला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा है, जो विश्व के 17 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट एंड 6 वाटर बॉडी से पास करती है। और जिसमें से एक कंट्री हमारा भारत भी है, और भारत के 8 राज्यों से पास करती है। और 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और हमने फिर बोला कि जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इतने सारे चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। इससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ही नहीं कि किसी प्रकार से घुमा फिरा के सवाल पूछे, आप आराम से इजीली आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल यहां पर है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? ए भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, सी है मालदीव एंड श्रीलंका, एंड ये भारत और मालदीव। तो पाक स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन 2 कंट्री, जो किस 2 कंट्री के बीच में देखने को मिलती है? तो जल्दी से आपको कमेंट कीजिए, जल्दी से। बहुत सुंदर, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए, सभी लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत ही सुंदर है ना। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग, अधिक से अधिक, तब ना मजा आए, तो तब ना पढ़ने में बेस्ट लगता है जी, है कि? चलिए, तो पाक स्टेट जो है ये हमारा है भारत और श्रीलंका के बीच में है।
अब देखिए बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े हैं तो पाक को देखकर वो क्या समझ लेंगे, भारत और पाकिस्तान। यकीन मानिए अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप तो खुश होंगे, वफ्फा गो वफ्फा की आसान सवाल, पाक स्टेट पाक जल संधि मारो किसको, भारत और पाकिस्तान, है ना। और बाद में पता चलेगा कि भारत पाकिस्तान हो के क्या होगा, भारत श्रीलंका होगा। एग्जाम हॉल पसर जाइएगा, लगे बाप गो बाप ये क्या कर दिए हम, है? तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बहुत सावधानी से, है ना, खुश मत हो जाएगा पाक जल संधि को देख के भारत पाकिस्तान। तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर आपको पाक स्टेट देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पाक स्टेट है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत है? तो कभी कभी यहाँ पे रहता है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो किसके बीच में है, तो श्रीलंका और भारत में तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहां से याद रखने, तो पाक स्टेट और दूसरा याद रखना आपको गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों के बीच में देखिएगा एक सेतु मिलता है आपको, इस सेतु का नाम है हमारा है राम सेतु। राम सेतु। तो क्या हो जाएगा, राम सेतु। तो राम सेतु के बारे में आपको पता होगा, किसी राम सेतु को हम लोग एडम ब्रिज भी बोलते हैं। एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, आदम का पुल भी बोला जाता है, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसे राम सेतु कहा जाता है, इसे आदम ब्रिज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहां से भी सवाल हो सकता है कि राम सेतु कहां पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में शुरू होता है ना, और कहां तक जाएगा ये, श्रीलंका तक जाता है। इसको भी ध्यान रखना है, भारत से श्रीलंका के बीच में मिलेगा। ठीक है, मतलब भारत में ये मिलता है आपको धनुष कोडी, यहां पर एक जगह है धनुष कोडी, धनुष कोडी। और इधर आपको देखने को मिलेगा तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। तो तलैया मन्नार आपको मिलेगा कहां पर, श्रीलंका में, श्रीलंका में मिलेगा, है ना। और धनुष कोडी आपको मिलता क्या, जब रामेश्वरम का नाम सुनोगे, है ना, तो रामेश्वरम का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, धनुष कोडी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, यहां से आपके सवाल बन सकते हैं। एडम ब्रिज, इसको एडम ब्रिज बोलते हैं, आदम ब्रिज कहेंगे इसको राम सेतु कहा जाता है। और राम सेतु शुरू होता है कि रामेश्वरम का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुष कोडी से लेकर श्रीलंका के तलैया मन्नार तक है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। क्लियर है, चलिए, समझ आ रहा सभी को? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना। और तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, पाक जल संधि। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल यहां पे देखने को मिल रहा है आपको कि नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो फिर पढ़िए ना भाई, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो केयरफुली। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, देखो बोल दिया है सवाल के ध्यानपूर्वक पढ़ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर ना बोलिएगा सर सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक नहीं होता, बाउंडर मिस्टेक होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, और दूसरा कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो पिक में से कौन सा कथन सत्य है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ए 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, एंड डी है ना तो 1 और ना ही 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो आपको सही स्टेटमेंट यहां पे बताना है कि क्या होगा। चलिए जल्दी से, है ना, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, है कि नहीं जी। जुड़िए, आप लोग जुड़िए, रेगुलर जुड़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास के माध्यम से। आप सभी लोगों को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, बड़े सवाल भी मिलेंगे, छोटे सवाल भी मिलेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद, यहां तक तो सही है कि अलग हुआ था, अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि दक्षिण की ओर ना होकर ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हुई थी। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया पहला।
और दूसरा यहाँ पर है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ये बात यहाँ पे हमारा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 होगा, केवल 2। अब देखिए 2 किस प्रकार से हो रहा, देखिए यहाँ पे कि हमने बताया था कि मान लीजिए सपोज हमारा ये अर्थ है ना, और अर्थ में आज जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट को देख पाते हैं, महाद्वीप को देख पाते हैं, पहले वैसा नहीं था। जमीन का एक सिंगल लैंड मास था, जमीन का एक टुकड़ा था, उस जमीन के टुकड़े को कहा गया था पेंजिया। ये हमारा क्या था, पेंजिया। यहां पर आपको पेंजिया देखने को मिला था। और ये जो पेंजिया था चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, ठीक है, और जिसे कहा गया था पैंथालासा, जिसे कहा गया था पैंथालासा, पैंथालासा कहा गया था। और आगे चल के इस पेंजिया में क्या होता है ना, डिवीजन होता है। आगे चल के इस पेंजिया में डिवीजन होता है, और ये पेंजिया जो हमारा है वो 2 भागों में टूट जाता है। ये पेंजिया आगे चल के 2 भागों में टूट जाता है ना, ये पेंजिया आगे चल के 2 भागों में टूट जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट को कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसी को बोलते हैं लॉरेशिया, लॉरेशिया। और निचला पार्ट कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है, गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड से फिर इसी गोंडवाना लैंड के आगे चल के फिर डिवीजन होता है, जिससे हमारा यहां से साउथ अमेरिका है ना, फिर यहां से टूट के निकला अफ्रीका, अफ्रीका, फिर यहीं से टूट के निकलेगा हमारा पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटू, फिर यहां से मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, है ना। ये सभी चीजें टूट के निकले, बाद में कभी बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये जब गोंडवाना से टूटा, ये जब गोंडवाना टूटा तो इसका मूवमेंट जो है वो उत्तर की तरफ हुआ। किधर हुआ, उत्तर की तरफ हुआ, न कि दक्षिण की ओर। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। और जब ये पेनिनसुलर इंडिया, जब पेनिनसुलर प्लेटू जब टूटा गोंडवाना से, जब ऊपर की ओर मूव किया, ड्रिफ्ट किया टुवर्ड नॉर्थ की ओर, तब वहां पे देखा जाए तो यहां पे 2 प्लेटों में टकरा हुआ, एक तो इंडियन प्लेट और दूसरा हमारा यूरेशियन प्लेट, और दोनों के टकराने से यहाँ पे फॉल्ट पड़ा, वलन पड़ा, और जिससे यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। आप मैप पे देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में आज जो हिमालय हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या था, सी था, एक यहाँ पे सी, और सी का नाम है तेथिस सागर, तेथिस सागर। तो गौर कीजिएगा कि यहां पर आपको देखने को मिलता है तेथिस सी। तो हिमालय के जगह पहले तेथिस सी था। तो 2 प्लेट में जब टकराव हुआ तो वलन हुआ मलबे में, और वलन होने से यहां पर हिमालय जैसा पर्वतमाला का यहां पर निर्माण हुआ। और ये वलन की प्रक्रिया आज भी क्या है, जारी है, और यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए धीरे धीरे मैं सवाल के अकॉर्डिंग सभी चीजों को यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहां पर है कि भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। On the basis of difference in geological structure and rocks group, India is divided into which geological blocks which are based on physical features? A. प्रायद्वीपीय खंड पेनिसुलर ब्लॉक, B. हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला हिमालयन अदर
एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड भारतीय द्वीप समूह, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड। तो यहाँ पे सही क्या होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि भूवैज्ञानिक संरचना वो सेल समूहों की भिन्नता के आधार पर पूछा गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रॉक्स ग्रुप के आधार पर पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा प्रायद्वीपीय खंड होगा, मतलब पेनिनसुलर ब्लॉक देखने को मिलेगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलेगा, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला मिलेंगे, भारतीय द्वीप समूह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो राइट यहाँ पर होगा 1, 2 और 3। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे अगर देखा जाए हिमालय का भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो फिर हम लोग वहां पे देखते 6 भागों में बांटा गया। तो सबसे ऊपर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान, तीसरा आपको देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, साथ ही साथ आपको मिलता है डेजर्ट, मरुस्थल, और लास्ट आपको मिलता है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो उस कंडीशन में वहां पे 6 देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा, पर यहाँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रॉक्स ग्रुप के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 3 ही यहाँ पर हमारा सही है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय द्वीप समूह यहाँ पर आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा सभी को। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है। ए ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है नीस एंड चौथा है बलुआ पत्थर। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3 और 4, सी है केवल 1 और 3 एंड डी है केवल 2 और 4। तो पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया इज मेनली मेड अप ऑफ विच रॉक्स, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, है ना, नीस एंड सैंडस्टोन, किससे मिलके बना है बताया आपको। देखिए प्रायद्वीपीय खंड की बात यहां पर हो रही है ना, प्रायद्वीपीय खंड। और प्रायद्वीपीय का मतलब यहां पे समझिए क्या होता है कि स्थल का वैसा कोई भी भाग जो 3 ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप। तो आप यहां पे देख पाते हो कि इधर हमारा है बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा ही बंगाल की खाड़ी, नीचे आपको देखने को मिलता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, और इधर आपको देखने को मिलता है अरब सागर, अरब सागर। तो और बीच में जो है इसी को हम बोलते हैं पेनिनसुलर, इसी कहा जाता है पेनिनसुलर प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि स्थल का वैसा भाग जो 3 ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। तो जो प्रायद्वीपीय जो पार्ट है, भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है, ये प्राचीन है। ये क्या है, प्राचीन। प्राचीन क्यों बोले, क्योंकि किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड। और ये जो गोंडवाना लैंड है एक्चुअल में ये भी पार्ट किसका है, तो पेंजिया का है। किसका है, पेंजिया का पार्ट आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा है। और प्राचीन होने की वजह से देखिएगा अगर पेनिनसुलर प्लेटू, यहां पे 2 चीजें आप याद रखिए, एक तो ग्रेनाइट और दूसरा यहां पे मिल रहा है नीस, ग्रेनाइट और नीस। तो ग्रेनाइट जो है ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है। और ये ग्रेनाइट जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। क्या है, हार्ड होता है, कठोर होता है। और ये पाया कहां जाएगा, तो इग्नियस में भी जमीन के नीचे, मतलब इंट्रूसिव के पार्ट है ये जो है हार्ड, तो मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है ये हमारा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, मतलब अंतर्जात आग्नेय चट्टान, अंतर्जात आग्नेय चट्टान, ये देखने को मिलता है अंतर्जात आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पे 2 ही चीज मिलता है, एक तो ग्रेनाइट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, नीस मिलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्राचीन है। तो ग्रेनाइट एंड नीस 1 और 3 कहां पे देखने को मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेनाइट एंड तो ग्रेनाइट हो गया, मतलब ये आग्नेय और रूपांतरित। समझिएगा यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर
आग्नेय और रूपांतरित, मतलब इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक के बारे में यहां पे बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए है प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय या कार्बी आंगलों पठार को छोटानागपुर पठार से अलग करती है, और प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों से बना है। ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 एंड डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा? यहां पे राइट आंसर क्या होगा? इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विच रेफर्स टू इंडियन पेनिनसुलर रीजन। तो लिखा द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक इज डिसकंटिन्यूअस एंड मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल सेपरेट मेघालय एंड कार्बी एनालॉग प्लेटू सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटानागपुर प्लेटू एंड पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड ऑफ द लो हिल्स एंड वाइड वैली। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहला देखने को मिलता है कि प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी, ये बात यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए प्रायद्वीपीय जो पार्ट है ना बहुत ही क्या ओल्डेस्ट है, प्राचीन है, और प्राचीन होने की वजह से ये कंटिन्यूअस में मिलके डिसकंटिन्यूअस रूप में देखने को मिलता है। मान अरावली की बात करते हैं तो अरावली भी देखिए कंटिन्यूअस ना होकर हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस रूप में देखने को मिलता है। मैं गुजरात के पालमपुर से लेके देखिएगा है ना, राजस्थान होते दिल्ली होते हरियाणा तक आपको देखने को मिलेगा। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू हमारा अरावली जो है ये भी हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, विंध्यन पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, सतपुड़ा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, छोटानागपुर प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, मेघालय प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है ना, मालवा प्लेटू, ये सभी हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। तो ये उत्तरी जो सीमा है वो कटी फटी रूप में आपको देखने को मिलता है। दूसरा कि वेस्ट बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय, अब यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे हमारा छोटानागपुर प्लेटू है। अब होता क्या है कि मेघालय का पठार जो है ये जो शिलोंग का पठार है, ये जो मेघालय ये इसको शिलोंग प्लेटू बोलेंगे, शिलोंग प्लेटू या शिलोंग का पठार। तो शिलोंग का पठार देखने से लगता है कि पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट नहीं है, ये हिमालय का पार्ट है, पर रियल मायने में अगर देखा जाए तो ये मेघालय का पठार छोटानागपुर पठार का ही एक एक्सपेंशन है, एक विस्तार है, और यहां पर एक पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश, या यहां पर आपको देखने को मिलता है राजमहल गारो गैप, दोनों में कोई भी रहेगा राजमहल गारो गैप। तो मेघालय प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू से या छोटानागपुर प्लेटू से मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप के द्वारा क्या हो रही है, सबल हो रही है, दोनों के बीच में आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये बात भी यहां पर सही है। और प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बना है, ये बात भी सही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में आपको देखिएगा जैसे प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो अरावली, विंध्यन है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, छोटानागपुर, मेघालय, ये सभी हमारे क्या है पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट। जैसे हम लोग अरावली का हमारा क्या हो जाएगा, अरावली का आपका गुरु शिखर है ना, सतपुड़ा का आपका मैकाल है, महादेव हो, अब देखते होंगे अमरकंटक, छोटानागपुर का आप देखते होंगे पासनाथ की पहाड़ी, वेस्टर्न घाट में आप देखते होंगे अन्नाई मुंडी है ना, ईस्टर्न में आप लोग दिंगाड़ा देखते होंगे, महेंद्रगिरी देखते होंगे। तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो अच्छे से पढ़े हैं तभी ये बन पाएगा सवाल। ठीक है, चलो
नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? ए ट्रांस हिमालय, बी ए बृहद या महान हिमालय, सी है लघु या मध्य हिमालय, एंड डी शिवालिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द हिमालय इज नाउन एज द इनर हिमालय? तो इनर हिमालय के नाम से हम किसे जानते हैं? बताइए, इनर हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? इनर हिमालय। चलिए अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हिमालय का, जब हम लोग बात करेंगे हिमालय का, बात करेंगे हम लोग, है ना, हिमालय का बात करते हैं सब कुछ। तो हिमालय को यहां पर 3 भागों में बांटा जाता है। यहां पे 3 भाग में इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो जो सबसे ऊपर है, इसके बाद एक नीचे देखने को मिलेगा और एक इसके नीचे भी देखने को मिलता है। तो जो सबसे ऊपर है इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय, जिसे बोलते हैं महान हिमालय, है ना जी, महान। इसी को कहा जाता है हिमाद्री, हिमाद्री। इसी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय मतलब इनर हिमालय, ठीक है। और जो सबसे नीचे है इसे कहा जाता है शिवालिक, शिवालिक, इसे कहा जाता है शिवालिक। और इसे कहा जाता है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय। कहेंगे तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर किस भाग को आंतरिक हिमालय कहा जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा बृहद हिमालय, जैसे हम लोग महान हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। और बीच में जो इसे हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय, बीच में जो है इसे कहा जाता है मध्य हिमालय, ये इसको कहा जाता है। और एक नाम इसका है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है, हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, मिडिल हिमालय, ठीक है। तो बीच में है, ठीक है, तो यहां पर ये होगा, है ना। और ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय भी पार्ट है, पर ट्रांस हिमालय जो है ये अलग है, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग, पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। और ये जो ये दिख पा रहा है आपको ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक, ये हमारा किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। ये तीनों हमारा हिमालय, ठीक है। और इसी का ट्रांस हिमालय में आप देखा होगा कुछ माउंटेन रेंज, जिससे आपने सुना होगा काराकोरम, काराकोरम। आप यहां देखते होंगे लद्दाख, जास्कर, है ना। फिर आप देखोगे कैलाश, कैलाश। तो ये सारे आपके कहां पर मिलेंगे? ट्रांस हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, जब सवाल और मिलेंगे और जब सवाल करवाएंगे उस समय, समय को देखते हुए, है ना, क्योंकि आप लोग का भी टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, छोटा वीडियो होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जुलिए जुलिए, जल्दी जुड़िए, बहुत मजा आ रहा है आप लोग को, हैं, पूरा घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे, ऐश कराएंगे, है ना जी, खर्चा आपका रहेगा, ठीक है। घूमिए फिरिए, है ना, ज्योग्राफी तो है ही घूमने फिरने की जगह, कभी हिमालय, कभी नदी, कभी नाला, कभी मिट्टी, कभी पहाड़, कभी पत्थर, है ना, कभी वायुमंडल, कभी समुंदर, कभी जंगल, है ना। बैठे बैठे आपको दुनिया घुमाएंगे, बैठे बैठे दुनिया घुमाएंगे। और जब जॉब लगेगा तो जहां जहां हमने घुमाया है वहां वहां खुद जाके घूमिएगा, ठीक है। चलो, है कि नहीं। नेक्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हिमालयन माउंटेन रेंज। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूविज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल, लचीली है। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज इन यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। और दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज अफेक्टेड बाय द इंटरक्शन एंड एक्सोजेनियस एंड इंडोजेनस फोर्सेस इवन इन द प्रेजेंट टाइम। तो यहां पर आपका सही क्या होगा बताइए?
यहाँ पे सही क्या होगा। तो देखिए सभी को पता है कि एक्चुअल में अगर हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो हमने बताया था कि दो प्लेटों के टकराने से, दो प्लेटों के, जैसे मान लो सपोज कि एक प्लेट ऊपर में था, एक नीचे से इधर से एक प्लेट गया था, और बीच में यहाँ पे हमने बताया था क्या था, समुद्र था, तेथिस सी, है ना जी। यहाँ पे क्या था, तेथिस सागर था, तेथिस सी। अब ये जब दो प्लेट टकराए तो यहाँ पर हमारा हिमालय का क्या फॉर्मेशन हुआ। तो वही बात है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूविज्ञानिक संरचना तरुण है, दुर्बल और क्या लचीली है ना, क्योंकि ये अभी क्या है, यंग है। हिमालय हमारी क्या है, एक यंग फॉल्ड माउंटेन। आपको पता है कि हिमालय जो है एक यंग फॉल्ड माउंटेन है, मतलब हिमालय की ऊंचाई आज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी वजह से तरुण, दुर्बल और क्या लचीली है, मतलब यंग भी है, वीक भी है एंड फ्लेक्सिबल भी आपको देखने को मिलता है। और दूसरा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी देखिए, तो हिमालय जो क्षेत्र है अभी भी हलचल कर रहा है, इन क्षेत्र में अभी भी आपको भूकंप देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी हलचल हो रही है। अगर हलचल नहीं होता तो स्टेबल होता। अगर मान ले सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हम हलचल नहीं करेंगे तो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और हम अगर इस प्रकार से करेंगे तो देखिएगा कि ऊपर में कुछ होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे भी गिर जाएगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में, युवा मतलब जवानी में है। इसके क्या प्रमाण है, ए गॉर्ज, बी भी आकार की घाटियां, बी है शिखराएं एंड ये जलप्रपात। तो किस वजह से हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत अभी भी यंग है, जवान है, क्योंकि अभी हमने बताया कि हिमालय पर्वत का जो फॉर्मेशन है वो दो प्लेटों के टकराने से हुई। तो पहली प्लेट हमारी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट बोल सकते हैं, और दूसरी प्लेट हमारी यूरेशियन प्लेट थी, और बीच में एक सी था, उसका नाम था तेथिस सी। जब दोनों प्लेट में टकरा हुआ तो तेथिस सी में पड़े सेडिमेंट में क्या फॉल्ट वलन हुआ, और जिससे उस जगह पर हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और देखिएगा कि हिमालय पर्वत उधर जो हिमालय क्षेत्र में देखिएगा आपको गॉर्ज देखने को मिलेंगे, शिखराएं देखने को मिलेगी, बी आकार की घाटियां मिलेगी और वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और इंडिया के सबसे डीपेस्ट गॉर्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा बूंजी गॉर्ज है, बूंजी गॉर्ज। एक गॉर्ज आपने सुना होगा, बूंजी गॉर्ज, और ये बूंजी गॉर्ज बनाती है हमारी इंडस रिवर, इंडस रिवर, सिंधु रिवर, और इसकी जो गहराई है 5200 मीटर, मतलब ये इंडिया की सबसे डीपेस्ट गॉर्ज है। तो जितने भी चीजें आपको देखने को मिलते हैं, भी आकार की वैली, ये सभी हमारा देखने में हिमालय क्षेत्र में, और इससे ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि हिमालय अभी युवावस्था में यंग है आपकी तरह, है जी। आप लोग सभी लोग यंग है, तो आपकी तरह हिमालय भी क्या है, यंग है। क्लियर है, चलिए ये भी हो गया। हिमालय आपकी तरह क्या है, यंग है, जवान है। देखिए ना, जवान आप है तो खूब हलचल करते हैं, उसी प्रकार से हिमालय भी यंग है। हिमालय में भी हलचल आपको देखने को मिलता है, मैं इधर चला कभी उधर चला, वही हाल होता है किसके साथ, हिमालय के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पर, नेक्स्ट सवाल कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा यहां पर है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तीसरा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे फॉल्स है, उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। कौन सा, बहुत ही मजेदार सवाल है, फंसेंगे जरूर आप लोग, है ना। फिर बोलिएगा पप्पा का पप्पा ये तो गलती हो गेलू, सिली मिस्टेक हो गेलू, है ना। तो सिली मिस्टेक नहीं, बहुत ही खतरनाक सवाल। देखिए
तो यहाँ पे हमने बात किया कि हिमालय माउंटेन हमारा है, यहाँ पे देख पा रहे हिमालय माउंटेन यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो हिमालय माउंटेन जो है पश्चिम पूर्व दिशा में, मतलब वेस्ट से क्या हो सकता है, ईस्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता क्या, ईस्ट। चलिए हमने यहाँ पे मान लिया क्या, वेस्ट, और यहाँ हमने क्या मान लिया, ईस्ट। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर गौर करेंगे तो वेस्ट में आपको यहाँ पर मिलता देखने को इंडस रिवर, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र, मिलेगा ब्रह्मपुत्र। तो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है, न कि सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आइए, और दूसरा यहां पर है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब यहां पर हो गया विड्थ, चौड़ाई का मतलब क्या हो गया, विड्थ। तो चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर घटती जाती है। तो यहां पे गौर कीजिए, ये बात सही है। अगर पश्चिम में, अगर जम्मू कश्मीर में अगर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, अगर जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, तो अरुणाचल प्रदेश की चौड़ाई कितनी हो जा रही है, 150 किलोमीटर हो जा रही है। मतलब ये बात यहाँ पे सही है, मतलब हिमालय की चौड़ाई वेस्ट में ज्यादा है, और जैसे जैसे वेस्ट ईस्ट की ओर बढ़ती है इसकी चौड़ाई कम होती है, बट ऊंचाई इसकी बढ़ती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही आपका होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग के अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये बात भी यहाँ पर आपका गलत है ना जी, यहां पर गलत है। पश्चिम भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग के अपेक्षा नहीं, पूर्वी भाग में आपको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर यहां पे पूछा, असत्य पूछा गया। असत्य का मतलब हो गया फॉल्स। इसमें से फॉल्स कौन है, तो फॉल्स यहां पे पहला फॉल्स है और तीसरा फॉल्स है। तो पहला और तीसरा कहां पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सत्य ने पूछा, यहाँ पे फॉल्स पूछा गया कि फॉल्स यहाँ पर कौन कौन होगा। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका फॉल्स। समझ आ रहा कि हिमालय जो देखिएगा कि यहाँ पे नंगा पर्वत, ये तो नदी है, और ऐसे पूछा जाए तो यहाँ पे सुनेगा कि नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत। और यहां पे जाएगा ना, यहां पे नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो आप बोल सकते हैं कि हिमालय जो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक फैला हुआ है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। और जब नदी पूछे तो इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक या दिहांग तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्लास। आप लोग जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार सब सभी लोग जुड़िए, है ना, क्लास में। और टोटल अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी है। तो जो भी क्लासेस से नहीं देखे वो क्लासेस को जाकर देख ले, और जिससे आपको बहुत ही आसान होगा और आगे की क्लास को करने में, है ना। चलो, तो क्लास में जो भी नए हैं क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। उसी प्रकार से आप सभी लोग जुड़े रहिए। रेगुलर रात को 9 बजे से क्लासेस आपकी होगी। तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार से कंटिन्यू आप सभी लोग जुड़िए इस क्लास में। बहुत ही फायदा आपको होने वाला, यकीन मानिए आपको इससे फायदा होगा ही होगा, होगा फायदा, है ना। चलिए, तो सभी को थैंक यू, है ना जी। मजा आ रहा है सभी को, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। धीरे 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 सभी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगे, इसको ध्यान में रखिए, है ना। और आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड सवाल मैं कराऊं आप सभी लोगों के लिए, है ना। कोई अगर टॉपिक है उस टॉपिक को बताए, चाहे थ्योरेटिकल हो या एमसीक्यू है, मैं उसको भी लेकर आऊँगा आप सभी लोगों के लिए, ना। जब भी टाइम मिलेगा, है ना, एक दिन स्पेशल क्लास रखा जाएगा आप लोग का जो डिमांड होगा उसका। ठीक है, इससे आपको भी मजा आएगा क्लास करने में और मुझे भी अच्छा लगेगा क्लास करवाने में, है ना। चलिए, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए सवालों के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।